हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडस एम्पायर। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना कैसे सीखें। हाउ टू लर्न टू रीड एंड राइट इंग्लिश। मेरा नाम है अनुराग प्रकाश और मैं आप सभी को आज बताने वाला हूं कि अंग्रेज़ी आखिर पढ़ते कैसे हैं। इसी के साथ स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आज आपको बिल्कुल प्रारंभ से इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही मज़ेदार टिप्स बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक बने रहिए। क्लास में आपका हिंदी की मात्रा को इंग्लिश में बोलने से लेकर मात्रा से रिलेटेड एक एक अथवा दो शब्दों के माध्यम से समझाने वाला हूँ। वीडियो के अंत तक ज़रूर बनी रहिए और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए तो प्रारंभ करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारी मात्राएं होती हैं, यदि हम बात करें कि जो मात्राएं होती हैं हिंदी में, जो मात्राएं होती हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम वावल भी बोलते हैं, आखिरकार उनको बोलने का तरीका क्या है या उनका जो सिंबल है वो क्या है, और इंग्लिश में इनका उच्चारण या इनको हम बनाते कैसे हैं। तो उसी के साथ हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक सेकंड, थोड़ा सा मैं आपको बताने के लिए पेन ले लूँ। जैसे ये दिख रहा होगा आपको आ, तो ये आ जो है अमूमन छोटा आ है। इसका उच्चारण या जो इसका इंग्लिश होता है ए होता है। क्या होता है? ए। आप आ का जो उच्चारण या मात्रा के रूप में जो सिंबल देखते हैं, जिसे हम सिंबल भी बोलते हैं, चिन्ह बोलते हैं, वो क्या होता है? तो उसका तो कुछ होता नहीं है। बात करें यदि बड़े आ का, तो बड़े आ का सिंबल क्या है? कुछ इस प्रकार से होता है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, एक सेकेंड। ये इस तरीके से, तो इसे हम बोलते हैं बड़े आ की मात्रा। उसी तरीके से आप देखेंगे कि जब बड़ी आ की मात्रा को इस प्रकार से लिखते हैं और हम जब इसका उच्चारण करते हैं तो हम कैसे करते हैं? डबल ए बोलते हैं इसको। यानी कि इसका जो बड़े आ का जो इंग्लिश है वो क्या है? डबल ए। साथ ही में हम जानेंगे, जो मैंने आपने देखा होगा यहाँ पे कॉमा में लिख रखा है, मैंने कॉमा लगा के ए भी लिख रखा है यहाँ पे। तो यहाँ हम बात करेंगे ए। तो ये मैंने एक सिंगल ए क्यों रखा है यहाँ पे? जब भी आप देखेंगे, यदि किसी वर्ड में अधिक समय लगता है, यानी जब किसी शब्द में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो उस शब्द को या आ को हम किस प्रकार से? डबल ए से लिखते हैं। और जब शब्द को खींचने में कम समय लग रहा हो तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं ओनली ए का। ठीक है। जैसे कुछ मैं आपको नाम बताता हूँ, नामों के माध्यम से हम समझेंगे। सबसे पहले हम छोटा आ के लिए देखेंगे। आप देख रहे होंगे, जैसे मैं एक शब्द लिख दूँ यहाँ पे रज, यहाँ पे लिख दूँ रज, तो अब रज को यहाँ पे कोई देखेंगे आप मात्रा नहीं है, ना ही कोई डंडा है। तो जब हम किसी मात्रा को ना हो तो हम क्या करते हैं? जैसे रा है, तो रा के लिए आप जानते होंगे कि आर से ये रा बनता है, रा, रज। अब आप देखेंगे कुछ लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट लिख देते हैं जे। तो ये पे आर जे, कोई इसका स्वर ही नहीं निकलेगा, यानी कि कोई इसका उच्चारण ही नहीं निकलेगा इंग्लिश में। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे? जब कहीं पे किसी शब्द में कोई मात्रा ना दी गई हो तो वहाँ पर हम विचार करते हैं किसका? ए का, यानी कि आ का विचार करते हैं, जो कि छोटे ए से बनता है, यानी कि बनता किससे? ए से बनता है। जैसे यहाँ पे लिख देंगे रज। अब आप देखोगे इसको इंग्लिश में क्या पढ़ने वाले हैं? रज। ठीक है ना। उसी प्रकार से हम ए के लिए, बड़ा आ के लिए कोई शब्द देख लेते हैं। जैसे राम लिख लें यहाँ पे, राम। आप देख रहे होंगे राम, अधिक समय भी लग रहा है और यानी कि जो अक्षर है इसको खींचने में भी समय लग रहा है। कैसे? राम। तो हम इसी राम को क्या लिखने वाले हैं? आर
AM, राम। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा, ये छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। आप देख रहे होंगे कि छोटी ई को मैंने आई से लिख रखा है और जो बड़ी ई है उसको डबल ई और आई से लिख रखा है। वही सेम कंडीशन है यहाँ पे। जैसे बड़े आ को हम जब खींचने में अधिक समय लगता है तो हम डबल ई लगाते हैं, और जब कम समय लगता है तो हम लगाते हैं आई। क्लियर? यानी कि हम वर्ड से समझेंगे। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे छोटी ई के लिए हम ले लेते हैं जैसे किरण। क्या लेंगे हम यहाँ पे? किरण। कुछ इस प्रकार से किरण, ठीक है ना। तो हम क्या लिखने वाले हैं इसको? का से आपको पता है कि जिस शब्द पे मात्रा लगी रहती है उस शब्द को हम पहले लिखते हैं, उसकी लेटर को, उसके बाद जो उसके ऊपर जो मात्रा है उसकी इंग्लिश लिखते हैं। तो क्या है? आई। ठीक है, छोटी से आई बनता है। वैसे ही रा रस्सी से या आर रा रस्सी से क्या बनता है? आर। उसी प्रकार से किरण, तो हम देख रहे हैं रण, तो यहाँ पे क्या है? आ का जो है हम विचार करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए। ठीक है ना, किरण। उसी प्रकार से जब हम लिखने वाले हैं बड़ी ई को, तो बड़ी ई में आप देखेंगे जैसे हम यहाँ पे ले लें वीरा। क्या लें? वीरा। आप समझ पा रहे होंगे, वीरा। तो यहाँ पे आप देखेंगे वीरा, ठीक है ना। अधिक समय लग रहा है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वी। कौन सा वी? सेकंड वाला जो वी होता है उसको लिखते हैं वावट की जगह पे। वावट का इंग्लिश जो होता है वो क्या होता है? वी। यानी कि कौन सा? सेकंड वी। उसी प्रकार से डबल ई बनाएंगे किसके लिए? बड़ी ई की मात्रा के लिए। और रारस्सी से या रारत से जो है हम आर लिखते हैं, और आ के डंडा के लिए हम क्या लगाते हैं? एक। जो इंग्लिश होती है वो क्या होती है? ए, सॉरी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बात करेंगे हम यहाँ पे छोटा ऊ की और बड़ा ऊ की। सेम देख रहे होंगे आप, मैंने छोटा ऊ के लिए यू लिख रखा है, जबकि बड़ा ऊ के लिए डबल ओ और यू लिख रखा है। क्यों? क्योंकि वही कंडीशन है कि जैसा यहाँ पे रूल होगा बड़े आ के लिए और बड़ी ई के लिए, वही रूल यहाँ पे सेम होता है बड़ा ऊ के लिए। जब हम बड़ा ऊ कहीं पे देखेंगे और उसमें अधिक समय लग रहा है, शब्द को खींचने में समय लग रहा हो, तो हम लगाने वाले होते हैं वहाँ पे डबल ओ। ठीक है ना। बड़े ऊ की इंग्लिश क्या लगते हैं, क्या रखते हैं वहाँ पे? डबल ओ। उसी के साथ में जब हम बड़ा ऊ को खींचने में समय कम लग रहा हो, समय कम लग रहा हो, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? यू। कैसे समझेंगे? कुछ हम शब्द ऐसे लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम ले लें कुणाल। ठीक है ना, कुणाल। तो कुणाल एक बहुत ही यूनिक नाम है। जैसे हम यहाँ पे कुणाल लिख ले रहे हैं, देखेंगे आप का कबूतर है तो का कबूतर की इंग्लिश आपको पता होती है, क्या होती है? के। उसी प्रकार से छोटा ऊ से मैंने लिख रखा है यहाँ पे क्या होता है? यू। और ना नल से जो है क्या बनाते हैं? एन। आ के डंडा से ए, कुणाल। ठीक है ना। और यहाँ पे आप देखिए कुणाल, अधिक समय नहीं लग रहा है तो हम यहाँ पे एक ए लगा सकते हैं। ठीक है, कुणाल। उसी प्रकार से बात करें यदि बड़ा ऊ में, तो बड़ा ऊ में आप देखेंगे जैसे मैं यहाँ पे लिख लूँ रूबी। रूबी। आप देखेंगे कि एक तो ये हो गया रूबी, एक यहाँ जैसे हम लिखते हैं रुपया। रुपया। तो आप देखेंगे अंतर होता है छोटा ऊ की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा में। जब हम रा में उपयोग करते हैं तो उसमें कुछ अंतर होता है। तो हम छोटा ऊ की मात्रा जब रा में लगाते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं, और जब छोटा ऊ की मात्रा रा में लगाएंगे, बड़ा ऊ की मात्रा रा में लगाएंगे तो हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, ऐसे। क्लियर? आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ वीडियो को आप लाइक करते जाइए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।
और ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए हमें फॉलो कीजिए, और साथ ही अपने कलीग्स जो आपके और भी हैं साथीगण, उनको आप ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी कुछ सीख सकें आपके साथ साथ। क्लियर? चलिए, तो अब हम जानते हैं रूबी की इंग्लिश में स्पेलिंग हम कैसे बनाने वाले हैं। तो रूबी है, रूबी। देखिए इसमें ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, तो हम इसलिए यहाँ पे रूबी को रा रस्सी से बनने वाला होता है आर, इसकी इंग्लिश हम क्या बनाते हैं आर, और बड़ा ऊ से यहाँ पे आप देख रहे हैं रूबी, तो समय ज़्यादा अधिक ना लगने के कारण हम यहाँ पे यू ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? यू। उसी प्रकार से रूबी, बी, रूबी, तो बा में आप देख रहे होंगे बड़ी की मात्रा लगी है, लेकिन हमें जो है वर्ड को, शब्द को खींचने में समय कम लग रहा है, तो यहाँ पे हम आई रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? आई, रूबी। ठीक है ना। अब इसी के नाम पे एक और हम कुछ ले लेते हैं। रूबी हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और बात करेंगे हम अय की। जो हमारा अय है, तो जो अय को ये आप देख रहे होंगे, ये अय और ए आई, ठीक है ना, ए आई। तो इसमें ए एडी से और ए एनक से, ए एडी से ई बनता है, जबकि ए एनक से ए आई। और जो इसकी मात्रा होती है, जो इसका चिन्ह होता है, जिसे हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से, ऐसे। तो जैसे ए एडी से बनता क्या है? ई, और आई एनक से क्या बनता है? ए आई। चलिए समझते हैं एक नाम के माध्यम से या किसी शब्द के माध्यम से। जैसे यहाँ मैं ले लूँ रमेश। क्या ले लूँ? रमेश। तो आप देख रहे हो रमेश के लिए रा रस्सी से क्या बनता है? आर, रमेश। तो ठीक है ना, रमेश, कुछ इस प्रकार से रमेश। ठीक है, आपको आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और इसी के साथ अब हम देखेंगे ए एनक से, ठीक है ना, ये एनक से। तो अब देखेंगे हम क्या देखने वाले हैं। जैसे शैलेश लिखते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? शैलेश, शैलेश। तो आप देखेंगे शैलेश के लिए सिटी वाले साथ से अमूमन हम क्या बनाते हैं? एस एच बनता है। आई की मात्रा से यानी कि जो ए एनक की मात्रा से क्या बनता है? ए आई, ठीक है ना, ए आई। ला लड्डू से एल, और ए की मात्रा से ई, और लास्ट में सीटी वाला सा है, ये सलगम जिसे बोलते हैं हम, एस एच। ठीक है ना। तो आप समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और आपको इसके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही मेहनत भी करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक कंटिन्यूटी भी बनानी पड़ेगी, है ना। कंटिन्यूटी से तात्पर्य है कि आपको यहाँ पे बार बार यहाँ पे आना पड़ेगा, चीज़ें देखनी पड़ेंगी, सही करना पड़ेगा, और एक जो है डिसिप्लिन भी होना चाहिए। अनुशासन बहुत ज़रूरी है इसके लिए, है ना। यदि आप अनुशासन से कोई कार्य करते हैं तो आप जल्दी ही उसमें परिपक्व होते हैं। साथ ही साथ आप जब अनुशासनहीनता करते हैं तो चीज़ें कहीं ना कहीं आपसे संभलती नहीं हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप कंटिन्यू इस पर फोकस करें, अपने लर्निंग पर, अपनी सीखने पर, रीडिंग पर। जब आप सीखेंगे, यहाँ पे आप जब प्रैक्टिस करेंगे डेली, तभी आप एक बेहतर छात्र बन पाएंगे या छात्रा बन पाएंगे। साथ ही साथ आपको एक ऐसा अनुभव होगा, या एक ऐसी, मतलब आप कह सकते हैं कि आपको ये लगेगा, आपको ये फील होगा, महसूस होगा कि हाँ मैं सीख रहा हूँ, और मैं जब सीख रहा हूँ तो बहुत अच्छे से सीख रहा हूँ, लगन से सीख रहा हूँ। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर, सॉरी नेक्स्ट क्लिप पर। जैसे यहाँ देख रहे होंगे आप ओ और औ की मात्राएं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे ओ, तो जो ओ को हम यदि कोई मात्रा ओ को हम करते हैं तो क्या होता है? सिंबल मात्रा का ये, ठीक है ना, ओ और औ, सॉरी। इसी के साथ आप देखेंगे कि सिंबल हमने आपको बता दिए। जैसे हम यहाँ एक शब्द ले लें सोहन। क्या ले लें? सोहन। ये एक नाम है सोहन, ठीक है ना। तो जैसे सोहन, अब हमें सोहन की इंग्लिश बनानी है। आपको पता है कि जो सा सपेरा वाला होता है, इससे एस, इसकी इंग्लिश क्या होती है? एस। ओ की मात्रा से मैं बता ही रहा हूँ क्या होता है? ओ।
हा हल से क्या बनने वाला होता है, इसकी इंग्लिश क्या होती, एच, हन। तो आप यहाँ देख रहे हैं हन, हा और ना के बीच में किसका उच्चारण आ रहा है, आ का। तो यहाँ पे हम ऐसा विचार करते हैं कि यहाँ पे आ है, तो यहाँ पे हम क्या लगाने वाले हैं, ए। उसी के साथ नानल से आपको मालूम है इंग्लिश क्या बनती है नानल की, एन। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसकी, औ से औरत की या औ की। ठीक है ना। तो औ में अब आप देखेंगे, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ, चलिए फिर फिलहाल में आप ये एक इसके लिए एक और देख लीजिए, रोहन जैसे ले लें हम, या मोहन ले लें। ठीक है ना, मोहन ले लेते हैं, सॉरी, जैसे यहाँ लिख लें मोहन। तो मोहन के लिए बहुत सिंपल सी बात है, क्या बनेगा, मछली से एम बनता है इसका इंग्लिश, और ओ की मात्रा से ओ, हाल से पता ही है आपको एच। और जैसा कि मैंने बताया है कि जब किसी शब्द में, किसी लेटर में या किसी अक्षर में जब मात्रा ना लगी हो, तो वहाँ पे हम कैसा, किसका विचार करते हैं, ए का। तो यहाँ पे हम ए लिख देंगे, ना नल से एन इंग्लिश की बनती है। ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे औ की मात्रा कैसे। जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द लिया कौशल, क्या ले लिया, कौशल। ठीक है ना, कौशल। तो आप देखेंगे कौशल, तो कौशल के लिए हम क्या लिखने वाले हैं, का कबूतर से आपको पता है क्या बनता है, के, इसकी इंग्लिश के हो जाएगी। औ की मात्रा से मैंने यहाँ लिख रखा है, क्या बनेगा, ए यू, क्या बनने वाला है, ए यू। और सीटे वाले से एस एच, इसकी इंग्लिश आपको पता ही होती है, जब कौशल तो ए और एल। सॉरी यहाँ सही से नहीं हो पा रहा है, मैं एक बार रेज करके फिर आपको अच्छे से लिखता हूँ। समझ तो गए होंगे आपकी औ की मात्रा हम किस प्रकार से लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कौशल। ठीक है ना, कौशल। और आपसे एक निवेदन है मेरा, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना। तो देखो आपको क्या करना है कि का कबूतर से क्या बनता है, इसकी इंग्लिश जो होती है के होती है, और औ से यानी कि क्या बनेगा, ए यू, जो इंग्लिश उसकी होती है क्या होती है, ए यू। सीटे वाले सा से या सलगम वाले सा से बनता है एस एच। जब मैंने आपको हर जब भी कोई शब्द आ रहा है जहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पे क्या लगाते हैं, हम ए का विचार करते हैं, किसका, ए का। तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे, और लाल लट्टू से क्या बनता है, एल, कौशल। ठीक है ना। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। उसी के साथ में चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे है अंग और आहा। ठीक है ना। तो अंग आ की हम बात करें, अंग को हम इस प्रकार से करते हैं डिनोट, और आहा को इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है ना, ऐसे। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे हमने इसके लिए ले लिया, जैसे इसके लिए मैंने कोई शब्द ले लिया, मान लो संग, क्या ले लिया, संग। तो संग कैसे बनेगा, आपको पता है सा सफेरा से क्या बनता है, एस। अब अंग की बिंदी से क्या बनना है, ए एन बन रहा है ना, ए एन। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने लिख रखा है क्या बनेगा, ए एन। इसी के साथ में आप देख रहे होंगे घाघड़ी से क्या बनता है, जी एच, घाघड़ी बोल दो, घाघर बोल दो। ठीक है ना, इससे क्या बनता है, एस ए एन जी एच। तो एक क्या बन गया, एस ए एन जी एच, संग। उसी प्रकार से हम ले लें दूसरी कोई मीनिंग, जैसे ले लें पंजा, क्या ले लें, पंजा। तो पंजा के लिए आप देखेंगे पी ए एन जे ए, पंजा। क्लियर। अब बात करते हैं आह की। जैसे यहाँ एक शब्द ले लूँ मैं, आहा के लिए शब्द क्या ले लूँ मैं, आप बताएंगे या फिर मैं ही बता दे रहा हूँ, आप क्या बताएंगे। ठीक है ना। बाद में आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको यहाँ पे समझ में आया, चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया ही हमें मजबूत बनाती है, और हमें कोशिश करते हैं कि हम और अच्छा करने का प्रयास करें, जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। तो प्लीज़ आप लोग अपने प्रतिक्रिया या अपनी कमेंट हमारे वीडियो में ज़रूर साझा कीजिए, जिससे कि मुझे भी पता चले कि हाँ मैं आपको सिखा पा रहा हूँ, मैं आपको चीज़ें बता पा रहा हूँ। ठीक है ना।
चलिए, तो हम बात कर रहे थे आहा की। यहाँ पे आप देख रहे हैं गायिका मैं लिख देता हूँ। जैसे एक शब्द ले लिया मैंने, गायिका। क्या ले लिया? गायिका। ठीक है ना, गायिका। तो हम इसको कैसे बनाने वाले? गा गमला से क्या बनता है? जी बनता है, ए की मात्रा से, आ की मात्रा से ए, सॉरी, और वाई की मात्रा, या की मात्रा से वाई। आप देख रहे होंगे गायिका, ठीक है ना। तो कहा, तो के ए एच, ठीक है ना, कह, गाय कह। उसी प्रकार से एक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, कौन सा? नायका, नायक, ठीक है ना, नायक। नायक हम ऐसे लिखते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, नायक, ठीक है ना। और इसी में हम लगा देते हैं आहा, तो नायक कहा हो जाता है। अब हम नायक को कैसे लिखते हैं? देखो एक बार, नायक, ठीक है ना, नायक, तो नायका, ठीक है ना, नायका। कुछ इस प्रकार से हम इंग्लिश बना लेते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि मात्राओं की जो इंग्लिश होती है वो कैसे हम लिखते हैं और कैसे इनको हम पढ़ते हैं और क्या इनका उच्चारण होता है। चलिए, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए। ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इंडस एम्पायर को। धन्यवाद आप सभी को मेरी तरफ से। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।